हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में हम सेक्शन सी जो कि ग्रामर से पूछा जाता है और सेक्शन सी से हमें बोर्ड एग्जाम में 25 अंक मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सेक्शन सी में चौथा का ये पहला प्रश्न रहा, ए फॉरिनर हु सेटल्स इन ए कंट्री इज कॉल्ड। यह हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा गया है। तो ए फॉरिनर मतलब एक विदेशी जो कि दूसरे कंट्री में अस्थायी रूप से रह रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? इमिग्रेंट, इमिग्रांट की एलियन की विजिटर। तो इसे हम कहेंगे एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब अप्रवासी कहेंगे उसे। तो देखिए कि एक विदेशी जो कि दूसरे कंट्री में अस्थायी रूप से रह रहा हो उसे क्या कहेंगे? इमिग्रेंट मतलब अप्रवासी कहेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। बी क्वेश्चन नंबर रहा चौथा का कि टू डाई इन हार्नेस मीन्स। टू डाई इन हार्नेस मीन्स मतलब दोहन में मरने का मतलब क्या है? तो प्रेमेडिटेड मर्डर या डाइंग यंग इन एक्सीडेंट कि टू डाई विल इन सर्विस टू बी टेकन बाय सरप्राइज। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? तो इसका डू डाई विल इन सर्विस मतलब सर्विस में मरने को ही ये टू डाई हार्नेस मीन्स का मतलब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू डाई विल इन सर्विस। चलिए हमारा सी प्रश्न यहाँ पर रहा सिनोनिम से कि द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो ऑप्शन ए हमारा इंटेलिजेंट होगा, कि इनर्जेटिक होगा, कि मोडेस्ट होगा या इंडस्ट्रियस होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीजेंट का हमारा इंडस्ट्रियस होता है, क्योंकि डिलीजेंट का मतलब भी परिश्रमी होता है और इसका मतलब भी इंडस्ट्रियस का मतलब परिश्रमी होता है। चलिए हमारा डी नंबर रहा यहाँ पर कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड विच वर्ड्स इन द सेंटेंस इन एन ईनर। तो कैटल्स, कैटल्स का मतलब मवेशी होता है। कैटल का मतलब मवेशी, तो मवेशी। तो कैटल खुद हमारा यहाँ पर यह सिंटेक्स से क्वेश्चन है। तो कैटल हमारा खुद एक बहुवचन शब्द है, प्लूरल शब्द है। तो इसके साथ यस या यस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें गलत हमारा कैटल्स ही होगा। चलिए अगला हमारा ई है यहाँ पर कि द एंटोनिम्स ऑफ इवेटिबल इज मतलब इवेटिबल का हमारा एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एविटेबल का मतलब परिहार्य होता है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा एंटोनिम्स एवॉइडेबल की अननेसेसरी की इनस्प्रेबल की अनसर्टेन। तो इसका हो जाएगा एवोडिएबल। इसमें भी टेबल एबल है और इसमें भी एबल है, तो इसलिए इसका हो जाएगा परिहार का अपरिहार्य। इसका मतलब अपरिहार्य हो जाएगा इसका अर्थ। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन रहा, यहाँ पर ग्रामर सेक्शन से ही यह क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर चेंज वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें से कोई एक को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जिसके लिए हमें बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं और इसे हल करते हैं। तो इसमें हमारा पहला रहा कि ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो यहाँ पर साइड टू के स्थान पर आस्क्ड और इन्वर्टेड काम्या के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ। इफ या वेदर यहाँ पर यू बदल जाएगा, तो यू बदलेगा हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो आई कुड स्पेयर्ड सम मनी फॉर और मी चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, तो ये हमारा हिम हो जाएगा। तो चलिए आइए इसे चेंज कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आई ही आस्क्ड he asked me if you could spared
SPARED spared some money फॉर हिम। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो इसका यहाँ पर ख प्रश्न इनडायरेक्ट स्पीच से है, इसको भी इनडायरेक्ट स्पीच में ही बदलना है। तो द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। तो इसे हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यह हमारा इम्परेटिव सेंटेंस प्रतीत हो रहा है, अर्थात इसमें टीचर बच्चों को मना कर रहा है कि तुम क्लास में शोरगुल मत करो। तो इसे एक प्रकार से यह एडवाइस का भी कार्य कर रहा है और एक प्रकार से टीचर इन्हें मना भी कर सकता है। तो इसे हम फॉरबिडेन या एडवाइस से हम लगा सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार फॉरवर्ड से बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा दूसरा है, दूसरा। तो दूसरा का हमारा आंसर हो जाएगा एक कि द टीचर TEACHER टीचर फॉरवर्ड फॉर FORBADE फॉरवर्ड टू मी हो जाएगा। टू द बॉय दिया है तो इसका फॉरवर्ड द बॉयज हो जाएगा, द बॉयज। तो द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज। अब यहाँ पर टू लगाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड टू का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में मना करने के भाव में। तो फॉरवर्ड टू हो जाएगा और यहाँ पर डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास है तो हमारा हो जाएगा मेक ए नॉइज इन द क्लास, ये हमारा हो जाएगा एक आंसर। एक आंसर हम एडवाइस से लगाना चाहेंगे तो हमारा एक आंसर यह हो जाएगा कि द टीचर एडवाइस्ड टू द बॉय नॉट टू। यहाँ पर नॉट इसलिए लगा है क्योंकि ये फॉरबिडेन तो खुद एक नकारात्मक शब्द है और एडवाइस हमारा नकारात्मक शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पर जब एडवाइस लगाएंगे तो नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब हम फॉरबिड लगाएंगे तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नॉट टू मेक ए नॉइज, यहाँ पर है मेक ए नॉइज इन द क्लास। तो ये था हमारा, इसी प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को बनाते हैं यदि हमारा इस सलाह देने का भाव आए या मना करने का भाव है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर रहा बी, पांचवा कभी की कंबाइन एनी वन सेंटेंस इन एज डायरेक्ट। मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है कि हर हस्बैंड डेड, सी हियर द न्यूज, अ शीप हैंडेड। उसके पति मर गए और ही हियर द न्यूज, और वह यह खबर सुनी, अ शीप हैंडेड, वह मूर्छित हो गई। इसको हमें इनटू सिंपल सेंटेंस, मतलब इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो चलिए आइए इसे चेंज करते हैं। तो हमारा यहाँ पर बी का आंसर हो जाएगा, बी का आंसर कि दिया गया है हमारा प्रश्न कि हर हस्बैंड डाइड। यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है हर हस्बैंड डाइड और सी हियर द न्यूज, अ शीप हैंडेड। उसके पति मर गए और वह यह खबर सुनी और वह मूर्छित हो गई। तो वह कब मूर्छित हुई? जब वो खबर सुनी कि उसके पति मर गए हैं तब वह मूर्छित हो गई। तो इसे लिखेंगे हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड अपने पति के हस्बैंड डेथ, DEATH, अपने पति के मृत्यु की खबर को सुनकर, और सी फेंटेड, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सी फेंटेड FAINTED, वह मूर्छित हो गई। यह हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में। और अगला यहाँ पर दिया गया है एक प्रश्न की सम पीपुल डाई फॉर
सम नोबेल काउज और दे आर हॉनरेड बाय द एवरीवन। इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो चलिए इसे हम चेंज करते हैं। तो हमारे पांचवा प्रश्न के बी प्रश्न में 2 अंक में पूछा जाता है, इसमें अथवा प्रश्न दिया जाता है, किसी में से एक करना होता है। तो हम एक सिंपल सेंटेंस में बदलना है और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो एक सिंपल सेंटेंस में हम बदल लिए। चलिए अब सी क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। तो इसमें एक हमारा पैसिव वॉइस में चेंज करना है और एक हमारा पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पहला हमारा प्रश्न रहा कि डिड यू सी हिम स्टरडे। डिड यू सी हिम स्टरडे, इसको चलिए पैसिव वॉइस में बदलते हैं। दोनों में से आप जो जिसको आसान लगे जो उसे आप बदल लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है दूसरा प्रश्न कि तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। इसे हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है और इसे हमें पैसिव डिग्री में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए इसे पहले चेंज कर लेते हैं। तो हमारा सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला का आंसर पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि डिड यू सी हिम स्टरडे। डिड यू सी हिम स्टरडे, तो इसको जब बदलेंगे तो वाज ही, सी का हमारा सीन हो जाएगा, थर्ड पर्सन सीन हो जाएगा। और वाज ही सीन बाय यू, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टरडे। स्टरडे को हम चेंज करेंगे तो द लास्ट डे, द यहाँ पर लास्ट डे और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर लिए। अब यहाँ पर हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हुआ कि इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो चलिए इसे भी हम चेंज कर लेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर सेक्शन डी को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें से किसी एक को हमें शुद्ध करना है, सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो यहाँ पर दिया है कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, और दूसरा प्रश्न है कि ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। तो चलिए इसे चेंज करते हैं। तो डी का हमारा पहला प्रश्न को इसे चेंज करेंगे कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। यहाँ पर हमारा है डी का पहला कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी है। तो देन को हटाएंगे तो यहाँ पर मोर आएगा, मोर प्रेफरेबल है यहाँ पर PREFER, प्रेफरेबल टू टी, मतलब जो दूध है वो चाय से अत्यधिक बढ़िया है, बेहतर है। अब चलिए दूसरा प्रश्न रहा यहाँ पर डी का ही दूसरा प्रश्न यहाँ पर कि ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। तो इसे चेंज करते हैं, हम इसे शुद्ध करते हैं, करेक्ट शब्द करते हैं, रिसीव्ड लगा है तो इसे चेंज करेंगे। तो हमारा दूसरा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि ही हैड RECIVED रिसीव्ड योर लेटर LETTER लेटर यस्टरडे। इसे शुद्ध करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा बनेगा। चलिए अब ई को देखते हैं। तो ई हमारा यहाँ पर प्रश्न रहा, ई हमारा यहाँ पर होमोफोन से प्रश्न रहा कि यूज ऑफ एनी वन ऑफ द पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन योर आउन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन द मीनिंग क्लियर। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें से किसी एक को करना है। पहला तो हमारा स्टेशनरी और स्टेशनरी का दिया गया है, इसका हमें वाक्य प्रयोग भी करना है, अर्थ भी लिखना है। और यहाँ पर साइट और साइट का दिया गया है। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। ये हमारा स्टेशनरी है, इसमें STATIONARY है और जबकि यहाँ पर ERY है। तो बस दोनों में एक ही लेटर का चेंज है। तो यहाँ पर ए रहेगा तो इसका अर्थ हमारा हो जाएगा अचल होगा, इसका अर्थ अचल, इसका अर्थ यहाँ पर लिख देता हूँ अचल। और जबकि यहाँ पर स्टेशनरी में जब ई रहेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। अब देखिए यहाँ पर साइट और साइट को भी देख लेते हैं। तो हमारा साइट, इसका साइट का मतलब देखना या दृश्य हो जाएगा इसका
अर्थ दृश्य हो जाएगा, और साइट, यह साइट का हमारा स्थल हो जाएगा, स्थल कहें या मौका कहें या स्थान कहें, इसका ये हो जाएगा अर्थ, मीनिंग इसका यही होगा। इसका वाक्य भी प्रयोग आप कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। अब चलिए अगले सेक्शन को देखते हैं। वाक्य प्रयोग ढेर बड़ा मत कीजिएगा, और इसके लिए भी किसी एक को करना है, इसके लिए हमें बोर्ड एग्जाम में 2 अंक मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अब रहता है कि अनुवाद करना होता है, हिंदी में दिया गया होता है, उससे इंग्लिश में हमें चेंज करना होता है, हिंदी टू इंग्लिश। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है 6वां प्रश्न कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इसके लिए हमें बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलते हैं। तो इतना बड़ा पैराग्राफ आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा और इसी प्रकार मिलेगा, और जिसके लिए आप इसे पूरा हल करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 अंक मिलेगा। तो इसे बोर्ड एग्जाम में तैयार कर जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या पैसेज दिया गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दे तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों में हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। यह धारणा उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो इस प्रकार के पैसेज बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं, जो कि हिंदी से आपको इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना होता है। तो चलिए आइए इनका ट्रांसलेट भी कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो लिखेंगे सबसे पहले इतना का हम अनुवाद करेंगे। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका हो जाएगा कि इंडिया इज ए एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इसका अर्थ सेंटेंस हो जाएगा कि इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल कंट्री COUNTRY। तो इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री एंड होगा यहाँ पर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग, तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों का हमारा हो जाएगा एजुकेटेड पीपुल हो जाएगा। तो इफ एजुकेटेड पीपुल PEOPLE, इफ यदि एजुकेटेड पीपुल, यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, तो एजुकेटेड पीपुल हियर पे अटेंशन हो जाएगा, मतलब ध्यान दे, खेती की ओर ध्यान दे। पे अटेंशन मतलब की ओर ध्यान दे, किसकी ओर, खेती की ओर। तो अटेंशन टुवर्ड्स मतलब की ओर, टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, क्योंकि खेती का हो जाएगा एग्रीकल्चर। तो हम लोगों की यहाँ पर गरीबी दूर हो जाएगी। तो हम लोग की गरीबी दूर हो जाएगी क्या, इतना का हमारा हो जाएगा एग्रीकल्चर, देन तब या तो हमारी अवर पॉवर्टी, हमारी गरीबी का अवर पॉवर्टी, गरीबी यहाँ पर विशेषता बता रहा है, कैन भी यहाँ पर दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगा कि यहाँ पर इरेडिकेटेड दूर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। तो देयर इज ए नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन आवर विलेज, तो यहाँ पर हो जाएगा देयर इज ए
नीड, किसकी जरूरत है यहाँ पर? फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार की, इम्प्रूवमेंट, सुधार की जरूरत है इन आवर विलेज, आवर विलेज, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। अब यहाँ पर शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, जब, तो लिखेंगे व्हेन, जब शिक्षित व्यक्ति, तो एजुकेटेड पीपुल या एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड पीपुल started living in village, लिविंग इन विलेज, मतलब जब शिक्षित लोग गांव में रहने लगेंगे, विलेज में रहने लगेंगे। अब क्या कह रहा है हमारा सेंटेंस में, लगेंगे, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो उन गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो द सोशल लाइफ, मतलब सामाजिक जीवन बदल जाएगा, किसका? उन गांवों का। तो द सोशल लाइफ दोज विलेज विल चेंज कम्प्लीटली, मतलब पूर्णतः उन गांवों का जो है वह सोशल लाइफ, मतलब सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो द सोशल लाइफ, यहाँ पर द सोशल लाइफ, सोशल लाइफ, द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेज, दोज विलेज VILLAGE, विलेज will change completely, will change completely, completely, मतलब उस गांव की, उन गांव की जो है सामाजिक जीवन पूर्णतः बदल जाएगी। अब क्या कह रहा है हमारा अगला सेंटेंस में, बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर विद्यार्थी एक विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, तो स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों में हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो दोज डे, मतलब इन दिनों में, दोज डे, THOSE, दोज डे, इन दिनों में एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र या प्रत्येक विद्यार्थी, स्टूडेंट वांट्स टू टेक एडमिशन, इन यूनिवर्सिटी, किसमें प्रवेश लेना चाहता है? यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहता है। आफ्टर, कब? जब स्कूल की शिक्षा खत्म हो जाए, स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाए। आफ्टर, AFTER, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, कंप्लीटिंग यहाँ पर स्कूल हो जाएगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके हर एक छात्र यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना चाहता है। अब हमारा अगला सेंटेंस कह रहा है कि यह धारणा उचित नहीं है, यह धारणा उचित नहीं है। तो धारणा का हमारा होता है एसुम्पिशन। तो दिस एसुम्पिशन इज नॉट करेक्ट, यह अवधारणा सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट। अब अगला हमारा पैसेज में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट
दिज सब्जेक्ट, इन विषय पर ठीक से उन्हें विचार करना चाहिए। क्यों विचार करना चाहिए? कि तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना का हमारा हो जाएगा कि दिज सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी only then they will, तभी वे will be able मतलब योग्य हो सकते हैं। किसके योग? टू फेस द फ्यूचर, भविष्य का सामना करने के योग्य हो सकते हैं। किसके साथ? फेस द फ्यूचर, भविष्य में किसका सामना करने के वह साहस हो सकते हैं? विथ करेज, करेज मतलब वह तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तो ये था हमारा पैसेज और इसका ये था हमारा बन गया पूरा पैराग्राफ, अर्थात ट्रांसलेट इनटू हिंदी से ये हमारा इंग्लिश में चेंज हो गया। तो इस प्रकार के पैराग्राफ बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इससे भी कठिन पैराग्राफ बोर्ड एग्जाम में दे सकता है। तो आप इसे तैयार कर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, सेक्शन सी तक ही।